हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोबल आईएएस विशेष। दोस्तों, बिहार की इंडस्ट्री, बिहार के उद्योगों से संबंधित आज की ये पहली वीडियो है। आज की वीडियो में बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो 2022-23 वाली प्रस्तुत की गई थी, इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं बिहार के उद्योगों के संबंध में, इसे आज प्रस्तुत की गई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर यानी बिहार और भारत के स्तर पर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनका तुलनात्मक उल्लेख भी यहाँ किया गया है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। इंडस्ट्री के अंतर्गत बिहार इकोनॉमी और बिहार ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, सभी प्रश्नों को आप आराम से हल कर पाएंगे अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान रहा है, तो इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर इनका यानी औद्योगिक क्षेत्र की क्या भूमिका है, इसे भी देखते हुए तुलनात्मक अध्ययन हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। ये ध्यान रहे कि विगत कुछ वर्षों के दौरान भारत की विकास प्रक्रिया में द्वितीय क्षेत्र जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र का योगदान निरंतर बना रहा है। संपूर्ण देश के स्तर पर देखें तो 2020-21 के दौरान सकल मूल्यवर्धन जो जीवीए है अर्थात ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 30.1% था। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान रहा है वो 30.1% था 2020-21 के दौरान। इसी तर्ज पर बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन अर्थात जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2020-21 के दौरान 19.4% रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर कितनी थी तो वो थी 30.1%। वहीं बिहार में इसका योगदान है 19.4%। दूसरी ओर 2020-21 के दौरान देश के 18 बड़े राज्यों में से 4 राज्यों के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन अर्थात जीएसवीए में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 40% से भी अधिक थी, जबकि आपको याद है कि बिहार में ये मात्र 19.4% था। ये जो 4 बड़े राज्य हैं जहां पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 40% से भी अधिक है, तो इनमें गुजरात में सर्वाधिक है, वो 49.2%। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है जहां 46.4% है। तीसरे स्थान पर ओडिशा जहां 45.3% योगदान औद्योगिक क्षेत्र का है, तो चौथे स्थान पर झारखंड है जो 41.6% है। इससे स्पष्ट है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान अभी कम है। आइए बिहार में उद्योगों की स्थिति के संबंध में जानते हैं। दोस्तों, बिहार में मौजूद समस्त उद्योगों को 2 समूहों में 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कृषि आधारित उद्योग जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो, और नंबर 2 गैर कृषि आधारित उद्योग, वैसे उद्योग जो कृषि पर आधारित नहीं हैं। इन सभी प्रकार के उद्योगों के संबंध में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, आइए इसे देखते हैं। इसके अनुसार 2019-20 के दौरान बिहार में चालू कारखानों, जी हाँ वैसे कारखाने जो फंक्शन में थे, जो कार्य कर रहे थे, जो कारखाने चल रहे थे, वैसे कारखानों की कुल संख्या 2936 थी। ये इसमें सभी कारखाने जो कृषि आधारित और गैर कृषि आधारित सभी शामिल हैं। इन 2936 कारखानों में से 1128 कारखाने कृषि आधारित थे, एग्रो बेस्ड थे, जबकि 1808 कारखाने गैर कृषि आधारित थे जो एग्रीकल्चर पर आधारित नहीं थे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हाल के वर्षों में बिहार में कारखानों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि तो नहीं हुई है, किंतु इन कारखानों में जो फंक्शन में है उनमें कार्यशील पूंजी जो वर्किंग कैपिटल है, इसकी मात्रा काफी बढ़ी हुई है। कारखानों की संख्या के संबंध में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, आइए इस पर ध्यान दें कि 2018-19 से 2019-20 मात्र 1 वर्ष के अंदर बिहार में कारखानों की कुल संख्या जो पहले 3.42 हजार थी, उसमें मात्र 0.3% की बढ़ोतरी हुई और वो संख्या पहुंची 3.43 हजार पर। वहीं दूसरी ओर कार्यशील पूंजी की ओर देखें तो 2018-19 में कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल 3.48 हजार करोड़ रुपए थी। वहीं 2019-20 में बढ़कर 5.24 हजार करोड़ पर पहुंच गई थी। यानी 1 वर्ष में जहां कारखानों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई जो मात्र 0.3% थी, वहीं दूसरी ओर कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल में 51%, जी हां 51% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
अब बेहद महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दें कि औद्योगिक क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इस क्षेत्र में देश के यानी भारत के कुल सकल मूल्यवर्धन में बिहार का योगदान कितना है। वैसे ही आपको पता है कि बिहार में इंडस्ट्री बहुत विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का योगदान औद्योगिक क्षेत्र में कितना है, तो वो 10.5% है, 0.5% है। दोस्तों 2019-20 में बिहार में सकल निर्गत मूल्य, जिसे GOV कही जाती है, ग्रॉस आउटपुट वैल्यू के साथ अगर सकल मूल्यवर्धन GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड का अनुपात अगर देखें तो यह अनुपात 9.4% थी। दोस्तों इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये जो दो शब्द हैं GVA और GOV, ये क्या है? यानी GVA अर्थात ग्रॉस वैल्यू एडेड और GOV अर्थात ग्रॉस आउटपुट वैल्यू। इसे पहले समझते हैं। सकल मूल्यवर्धन GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? यह ध्यान रहे कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सकल मूल्यवर्धन किसी भी क्षेत्र, उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। इसे दूसरे शब्दों में समझें, सकल मूल्यवर्धन यानी GVA किसी देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जैसा कि मालूम है अर्थव्यवस्था में ये 3 क्षेत्र होते हैं, तो इन तीनों क्षेत्र में उनके द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है और इसे ही GVA सकल मूल्यवर्धन कहा जाता है। तो सकल निर्गत मूल्य ग्रॉस आउटपुट वैल्यू क्या है? दोस्तों सकल निर्गत मूल्य जो GOV के नाम से हम जिसे जानते हैं, ग्रॉस आउटपुट वैल्यू जो कहलाती है, मुख्य रूप से अधिकांश उद्योगों के लिए उत्पादन से बिक्री या राजस्व का एक उपाय है। जो भी चीज उत्पादित की गई उसकी बिक्री और उससे प्राप्त राजस्व का एक ये उपाय है और इसे खुदरा और थोक व्यापार जैसे मार्जिन उद्योगों के लिए वस्तुओं की बिक्री या राजस्व कम लागत के रूप में मापा जाता है। जो रेवेन्यू लेस कॉस्ट होते हैं, इस रूप में इसे मापा जाता है। तो आइए इस रेशियो को एक बार फिर से ध्यान दें। बिहार में और भारत में क्या स्थिति थी? 2019-20 में बिहार में सकल निर्गत मूल्य यानी GOV ग्रॉस आउटपुट वैल्यू और सकल मूल्यवर्धन GVA अर्थात ग्रॉस वैल्यू एडेड का अनुपात कितना था? 9.4%। तो अब याद रखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत के स्तर पर यह अनुपात थी 16.5%। दोस्तों बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात कितनी थी, यह आपने जाना। अब भारत के अंदर किस राज्य में यह अनुपात सर्वाधिक है? ध्यान रहे, सकल निर्गत मूल्य और सकल मूल्यवर्धन यानी GOV और GVA का अनुपात रेशियो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां यह रेशियो 27.7%, 27.7% था। इस अनुपात के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरे स्थान पर यानी हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर तेलंगाना जहां यह अनुपात 22.6% थी और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है जहां यह रेशियो 22.5% था। तो GOV और GVA के रेशियो यानी अनुपात के दृष्टिकोण से भारत में पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड राज्य मौजूद थे। 2019-20 में देश की कुल अचल पूंजी जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें बिहार की हिस्सेदारी कितनी थी? तो याद रहे बिहार का हिस्सा 10.4%, 0.4% थी। जबकि क्रमिक रूप से भारत के 4 राज्यों, याद रहे कि 4 राज्यों का जो यहां पर उल्लेख किया गया है उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु, अगर इन 4 राज्यों को देखें तो इन 4 राज्यों को ही मिलाकर देश की कुल अचल पूंजी का 49.4% इनके नियंत्रण में यानी इन 4 राज्यों के नियंत्रण में है। 49.4% यानी देश की कुल अचल संपत्ति का लगभग आधा 50%, 49.4 है तो हम इसे कह सकते हैं कि लगभग आधा 50% है, सिर्फ 4 राज्यों में मौजूद है। अब इस महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर ध्यान दें जो तथ्य हैं। दोस्तों 2019-20 के दौरान देश की कुल कार्यशील पूंजी, वर्ड पे ध्यान देंगे, देश की कुल कार्यशील पूंजी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें बिहार की हिस्सेदारी कितनी थी? तो वो थी मात्र 10.6%, 0.6%। तो दूसरी ओर 2019-20 में कार्यशील पूंजी के परिमाण के मामले में देश के जो सबसे अग्रणी राज्य हैं उनमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है जहां पर यह थी 15.3%।
तो महाराष्ट्र के अलावा अन्य कौन कौन से राज्य हैं जो देश के शीर्ष पायदान पर मौजूद हैं कार्यशील पूंजी के मामले में? तो प्रथम 4 राज्य जो इस श्रेणी में है, तो उनमें पहला स्थान महाराष्ट्र का, जो आप अब जान रहे हैं, 15.3%। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, जहां 12.9% है। तीसरे स्थान पर गुजरात 12.5% और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश, जहां 8.6% कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल है देश का। तो ये टॉप 4 स्टेट हैं भारत के जहां पे सबसे अधिक कार्यशील पूंजी लगी हुई है। तो ध्यान रहे कि 2019-20 में इन 4 राज्यों का देश के कुल कार्यशील पूंजी में, ध्यान रहे, पूरी तरह जो कार्यशील पूंजी है, जो वर्किंग कैपिटल है, उसमें संयुक्त रूप से 49.3% हिस्सेदारी थी। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी पूंजी उद्योगों में लगी हुई है, जो कार्यशील पूंजी है, जो वर्किंग कैपिटल है, उनमें लगभग आधी 49.3% सिर्फ 4 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में फंक्शन में थी, कार्य कर रही थी। दोस्तों, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आंकड़ों पर आधारित बिहार के उद्योगों से संबंधित ये पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो उद्योगों से ही संबंधित पार्ट 2 यानी दूसरी वीडियो होगी। उसमें बिहार में अवस्थित उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा कर इस चैनल पर जो भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इससे आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे और आप निश्चित रूप से सफलता का वर्ण करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप इसे पसंद कर रहे हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन, बाय।